जय हिंद, वंदे मातरम। आज की ये वीडियो बीएससी वालों के लिए है। और जैसा कि पिछली क्लास मैप रीडिंग की चल रही है या मानचित्र अध्ययन की चल रही है, तो आज मानचित्र अध्ययन में हम लोग जानेंगे कि उत्तर दिशा को कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी नक्शे में जब तक कोई दिशा नहीं पता होगी तो उसकी क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, किधर से नापा जाएगा और किधर जाना है, कैसे जाना है, इसका अनुमान लगाना या वहाँ उस जगह पर पहुँच पाना या उस स्थिति का निर्धारण करना जिसके लिए हम कोई मिशन या कोई अभियान चालू किए हैं, तो स्वाभाविक नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आज हम लोग जानेंगे उत्तर दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। तो अपना जो विषय है वो है सैन्य अध्ययन या रक्षा स्ट्रैटेजिक या स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। तो इसमें आज हम लोग मानचित्र अध्ययन में आज हम लोग जानेंगे उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधि। उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधि। कोई भी अभियान, अधिकतर सेना का जो अभियान होता है रात्रि में ही ज़्यादातर किया जाता है, या हमारे जो गुप्तचरी प्रणाली है, आजकल तो किसी सेना में अपने भेदिए भी रखे जाते हैं, या उस देश की जो सेना है उसमें से जो सैनिक उस सेना का विरोध कर रहे होते हैं उनको अपने में मिला लिया जाता है। इस प्रकार से भी गुप्तचरी की ये व्यवस्था, ये प्रणाली चल रही है। किंतु आज हम लोग उत्तर दिशा ज्ञात करने की जो विधि जानेंगे, उसमें सबसे पहले उत्तर दिशा को जो जानने का है, किसी भी मैप को हम यदि पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें उत्तर दिशा को ज्ञात करते हैं। तो उत्तर दिशा कोई एक दिशा हमें मिल जाए तो हमें बाकी और सारी दिशाओं को ज्ञान अनुमानता लग जाएगा। तो अक्सर जो नक्शे पर या मानचित्र पर दिशा दिखाई जाती है तो सबसे ऊपर की तरफ होता है उत्तर, क्या, और उसके अपोजिट में हो जाएगा दक्षिण, और उसके जो दाहिने हाथ पे होगा, उत्तर दिशा की तरफ अगर हम मुँह करके खड़े होंगे तो उसके दाहिने हाथ पर क्या होगा, पूरब, और पूरब के जस्ट अपोजिट में आ जाएगा या उसके उल्टे साइड में हो जाएगा पश्चिम। तो इस प्रकार से किसी भी मानचित्र पे यदि हम उत्तर दिशा को ज्ञात करने का एक डायरेक्शन बना लें, या इसको हम उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, उत्तर को इधर कर सकते हैं, उत्तर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ने का एक अच्छा और ज्ञानवर्धक जो तरीका है वो है उत्तर दिशा को सबसे ऊपर या शीर्ष पे रखना। तो आइए देखते हैं उत्तर दिशा को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। आइए इसको इरेज कर देते हैं। उत्तर दिशा को हम कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 5 विधियां हैं। पहला है मंदिर, दूसरा है मस्जिद। अब आप कहेंगे कि मंदिर और मस्जिद क्या उत्तर दिशा बतलाते हैं? हाँ, बिल्कुल बतलाते हैं, अभी मैं आपको इसमें बता रहे हैं हम। और तीसरा है आपका कब्र। कब्र भी उत्तर दिशा बताते हैं। चौथा है तारा, तारे बताते हैं। पांचवा है मैग्नेटिक कंपास या उत्तर दिशा सूचक यंत्र, इसको इंग्लिश में मैग्नेटिक कंपास कहते हैं और हिंदी में कहते हैं
उत्तर दिशा सूचक यंत्र। मैग्नेटिक कंपास। अब आप कहेंगे सर मंदिर से हम कैसे जानेंगे कि ये उत्तर दिशा है या पूरब दिशा है या पश्चिम दिशा है, हम मंदिर से कैसे पता करेंगे? तो मंदिर में आप लोगों में हिंदू धर्म में एक मंदिर होता है शिव मंदिर। शिव मंदिर, इस शिव मंदिर में आप लोगों ने पूजा अर्चना की होगी, जाना होगा या फिर नहीं जाना होगा या उसको जानने की कोशिश नहीं किया होगा। शिव मंदिर का जो शिवलिंग होता है उसका जो जल गिरता है, जो उसके जल को हम लोग उस पर जलार्पित करते हैं, दूध अर्पण करते हैं, उसका जो शिवलिंग ऐसे ही होता है और इसकी कुछ इस तरह से बनावट होती है। तो इसकी जो जलधारा, जब इस पर कोई पुष्प अर्पित करते हैं तो इसकी जो जलधारा होती है वो नीचे गिरती है। तो ये जलधारा किधर गिरती है? उत्तर की तरफ गिरती हमेशा ही। ये जो शिव मंदिर होता है उसका जो पानी गिरता है वो हमेशा ही उत्तर दिशा की तरफ ही गिरता है। ये आप कहीं पर भी किसी भी मंदिर में जाकर इसका आकलन कर सकते हैं। जो एक वैज्ञानिक तथ्य है, जो यहाँ पर एक तथ्य सामने निकल कर आता है वो शिव मंदिर का है। शिव मंदिर का जो जल है, अर्ध है, वो उत्तर की दिशा को ही गिरता है। कहीं एक मंदिर में अपवाद हो सकता है किंतु शिव मंदिर का जो पानी है, जल है, वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही गिरेगा। दूसरी चीज है मस्जिद। मस्जिद का जो काबा शरीफ है उसकी जो दीवार होती है जिधर को मुंह करके नमाज अदा की जाती है वो होता है पश्चिम साइड में। तो हमको एक दिशा मिल गई तो हम दूसरी चीज़ को अपने आप समझ जाएंगे कि हमारा अगर पश्चिम इधर है, इधर है पश्चिम, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। अगर हमें पश्चिम मिल गया तो उसकी दाहिने पे हमें क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा। तो यदि हमें काबा शरीफ जिधर की तरफ ही लोग या मक्का मदीना जिधर भी है उधर की तरफ हम होकर के नमाज अदा करते हैं तो हमें एक दिशा मिल जाती है, तो दूसरी दिशा को हम अपने आप जान जाएंगे या वहाँ तक उस दिशा को पकड़ लेंगे कि किस साइड में किधर की तरफ है। तीसरा होता है आपका कब्र। कब्र हमने सिंबल में बताया था, कब्र ऐसे होता है। हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, धर्म कोई भी हो, जब कब्र को दफनाते हैं या दफन करते हैं या उसको उसमें मिट्टी देते हैं, उस समय पे कोई भी कब्र हो उसका जो सिरहाना होता है, उसका जो सिर वाला भाग होता है हमेशा उत्तर की दिशा की तरफ ही करके उसको मिट्टी दी जाती है या दफनाया जाता है। तो कब्र अगर हमें कहीं दिख जाए तब भी हम उससे ये पता कर सकते हैं कि उत्तर दिशा कौन सी है। तारा। सुबह में जब, जिसे कहानी पढ़ा होगा आप लोगों ने भोर का तारा, सुबह के समय सबसे चमकीला तारा जो होता है वो शुक्र तारा होता है और सबसे उत्तर की दिशा में सुबह के समय में वो अत्यधिक तीव्र रोशनी में या तेज रोशनी में और तारों की अपेक्षा वो तेज चमकता है और इसको कहते हैं हम ध्रुव तारा, शुक्र तारा। और इधर ही उत्तर की तरफ ही एक तारा हमें टिमटिमाया करता है सौरमंडल में, जिसको ध्रुव तारा भी कहते हैं और वो भी उत्तर की दिशा में ही मिलेगा। लेकिन शुक्र तारा चूँकि सबसे चमकीला होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है इसका रंग, इसलिए ये जहाँ ज़्यादातर शुक्र तारा को ही देख कर लोग अनुमान लगा लेते हैं कि उत्तर की दिशा ये है रात्रि में।
और जो सबसे कारगर होता है, सबसे हमारे सैन्य अध्ययन में जो सबसे कारगर होता है, चाहे दिन हो या रात हो, अपन अगर मंदिर के लिए